गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस मीन्स बच्चों आप समझिए कि कोई भी न्यू चीज़ जब एग्जिस्टिंग चीज़ से बनती है तो उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इसका अर्थ यह हुआ कि जब कोई भी न्यू क्लास जब डिराइव होता है तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी बेस और ओल्ड क्लास से जो है मैच करता है, और जो मैच करता है उसको हम जो है अगेन राइट नहीं करते। इनहेरिटेंस is the process of creating new class from an from the existing class. ओल्ड क्लास से न्यू क्लास डिराइव जब हम करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। द न्यू क्लास इज कॉल्ड चाइल्ड और सब क्लास, and existing class is called base or parent class. इन सिमुला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बेटा है सिमुला। इन उप सपोर्टेड लैंग्वेज सिमुला बेस क्लास and child class are called superclass and subclass. Superclass comma subclass respectively. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बच्चों सिमुला में बेस क्लास को बोलते हैं सुपर क्लास एंड चाइल्ड क्लास को बोलते हैं सब क्लास। ठीक है, तो ये जो टर्म है इसको हम इंटरचेंजेबल यूज करते हैं। इसका देखते हैं बच्चों एडवांटेज क्या है। कोड री यूजेबिलिटी। इनहेरिटेंस का एडवांटेज है कोड री यूजेबिलिटी, मतलब कोई भी क्लास है अगर टेस्टेड है तो उसको हम जो है डायरेक्टली जो है यूज कर सकते हैं विदाउट एनी चेंजेस। एडिंग आवर डेटा इन न्यू क्लास। कोई भी डिराइव क्लास है तो उसमें उस क्लास का जो है डेटा को हम ऐड कर सकते हैं। इसका जो है ओल्ड क्लास पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। रीडेबिलिटी ऑफ कोड, इससे हमारा जो कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका है जो है इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, जहां पर एक क्लास दूसरे क्लास से डिराइव होता है। और जैसे धीरे धीरे जो है हमारा क्या होगा, कोई चाइल्ड क्लास है उसका अपना सेल्फ डेटा है तो वह चाइल्ड क्लास में उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस टाइप्स या टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखिए बच्चों, इनहेरिटेंस कैन बी कैटेगराइज्ड
such as follows. First, single inheritance. Single inheritance. Second, multiple inheritance. Third, multi-level inheritance. Next, hierarchical inheritance. Hybrid इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चों, तो देखिए सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, वन क्लास से डिराइव होता है, मतलब मल्टीपल में वन क्लास मल्टीपल बेस क्लासेस से डिराइव होती हैं। मल्टी लेवल में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होता है, कोई क्लास दूसरे क्लास से डिराइव होता है और दूसरी क्लास किसी तीसरे क्लास से डिराइव होता है। हायरार्किकल में क्या होता है, जो हमारी क्लासेस डिराइव होती हैं किसी सिंगल नोड से डिराइव होती हैं। ठीक है बच्चों, और हायरार्किकल में ट्री टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जो हमारा फैमिली का रूट होता है बच्चों, फैमिली होता है उसमें जो है वो हायरार्किकल फॉर्म में होता है, उसमें एक गार्जियन होते हैं। ठीक है, और 1 to 4 की मिक्सिंग से हम जो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सिंगल इनहेरिटेंस। यहाँ पर एक पेरेंट होंगे, एक बेस क्लासेस होगी, उस क्लास से हम किसी न्यू क्लास को डिराइव करते हैं। ठीक है, चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये आपका डायग्राम है सिंगल इनहेरिटेंस। बेस क्लास का कोई नाम दे देंगे, चाइल्ड क्लास का कोई नेम दे देंगे। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वह आपका है सिंगल इनहेरिटेंस। व्हेन a class derived from a single base class, then this type of inheritance is called single इनहेरिटेंस। ठीक है, जब हमारा जो है कोई भी न्यू क्लास सिंगल क्लास से डिराइव्ड होगा तो इस तरह का जो हमारा इनहेरिटेंस होगा, रिलेशनशिप होगा, उसे हम कहेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। बेस क्लास को बच्चों पेरेंट क्लास भी कहते हैं, पेरेंट क्लास, और चाइल्ड क्लास को बच्चों सब क्लास भी कहते हैं। बेस क्लास को बी दे देते हैं नाम और चाइल्ड क्लास को सी नाम दे देते हैं। बी फॉर बेस, सी फॉर चाइल्ड। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पॉइंट पर, मल्टीपल इनहेरिटेंस। व्हेन ए क्लास डिराइव्ड फ्रॉम, इसको चेंज कर दे रहे हैं, समझिए ध्यान से। व्हेन ए क्लास डिराइव्ड फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस, एक बेस को हटा देते हैं, मल्टीपल बेस क्लासेस, देन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस। चलिए बच्चों, तो बेस में क्लासेस को बढ़ा देते हैं और बेस का नाम रख देते हैं B1, B2 एंड B3। मोर देन वन क्लासेस से कोई भी क्लास डिराइव्ड होगा तो उसको बच्चों हम कहेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस।
यहाँ पर मल्टीपल बेस क्लासेस हैं B1, B2 एंड B3। इससे हमारा एक क्लास डिराइव हो रहा है C। तो डायग्राम का नाम चेंज करिए आप, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल बेस क्लासेस। अब थर्ड पॉइंट मल्टी लेवल पर आते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस व्हेन ए क्लास डिराइव्ड फ्रॉम। अब थर्ड पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, आप ध्यान देते जाना। जैसे कोई क्लास है ए से जो है डिराइव्ड हो रहा है बी, और बी से डिराइव्ड हो रहा है सी। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम कहेंगे बच्चों मल्टी लेवल। ग्रैंड GRAND, देखिए बच्चों यहाँ में इससे थोड़ा सा आप लोग नोट कर लेना। ग्रैंड GRAND, ग्रैंड पेरेंट या ग्रैंड फादर, पेरेंट या फादर भी कह सकते हैं। चाइल्ड का जो पेरेंट को हम फादर भी कह सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट को ग्रैंड फादर भी कह सकते हैं। तो यह डायग्राम बच्चों ध्यान याद रखिए। अब देखिए इसको हम डिफाइन कर दे रहे हैं। व्हेन ए क्लास C डिराइव्ड फ्रॉम अनदर क्लास B, C B से डिराइव हो रहा है और B जो है किसी क्लास A से डिराइव्ड होगा, एंड this B class further derived from class A, and further class B derived from another class and the class A, then this type of inheritance is called या is known as मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। That is in this type of, that के बाद इज रहेगा, that is in this type of inheritance hold transitive properties। जैसे हम कहते हैं A to B, A to C, imply A to C, C B से डिराइव्ड है, B C A से डिराइव्ड है, इसका अर्थ है C A से डिराइव्ड है बच्चों। आइए नेक्स्ट, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वह हायरार्किकल फॉर्म में होता है, जहाँ पर एक गार्जियन होते हैं, एक पेरेंट होते हैं, और ऑल डिसेंडेंट्स चिल्ड्रेंस उसी रूट से जनरेटेड होता है। जैसे हमारा ट्री होता है, ट्री का जो स्ट्रक्चर है वह हायरार्किकल होता है। जिस तरह से ट्री का एक रूट होता है वैसे ही बच्चों फैमिली का भी एक रूट होता है।
तो मान लीजिए कोई क्लास है, क्लास से जो है 2 चाइल्ड जनरेट हैं, ए से 2 क्लासेस जनरेटेड हैं, बी सी, और बी से बच्चों 2 क्लासेस जनरेटेड हैं, डी ई। रूट बेस क्लास, चाइल्ड क्लास। डायग्राम देखिए आप, फिगर हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल में बच्चों पहचान क्या है, टॉप पर ओनली 1 नोड रहेगा, ठीक है, और डिसेंडेंट नोड जो होंगे वह जो है फाइनाइट होंगे, लेकिन मोर देन 1 नोड्स होंगे। When the new class is derived from a single base class, then this type of inheritance is known as a hierarchical inheritance. ठीक है, it is like your family स्ट्रक्चर, यह आपकी फैमिली के स्ट्रक्चर जैसा है। ट्री इन डेटा स्ट्रक्चर follows hierarchical structure। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर डी ई जो चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, बी क्लास से डिराइव्ड है, बी क्लास ए से डिराइव्ड है, सी क्लास भी ए से डिराइव्ड है। अब नेक्स्ट टाइप पर आते हैं बच्चों, जिनका नाम है, जो मिक्सिंग से बनाया गया है, 0.1 to 4 टाइप के जो इनहेरिटेंस है, इसके मिक्सिंग से, इनके ज्वाइंट से जो है हम जो है टाइप 5 टाइप का हाइब्रिड इनहेरिटेंस जनरेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो है हायरार्किकल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस के हेल्प से हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस जनरेट करते हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इसका नाम ए रखते हैं। देखिए टॉप पर देखिए बच्चों ध्यान से आप, पेरेंट ए से 2 चिल्ड्रन जनरेटेड है जिनका नाम है बी सी, और बी अब जो है बी सी से एक चाइल्ड जनरेट है जिनका नाम है डी। तो यहाँ पर देखिए अपर मोस्ट मिड से जो है जो स्ट्रक्चर है वह हायरार्किकल इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, और मिड से जो नीचे बॉटम में इनहेरिटेंस है उसका नाम है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस का यह एग्जाम्पल है
ठीक है बच्चों, हो when we joined two ORR, two or more two or more inheritance and generate new structure called hybrid inheritance. Hybrid in the given diagram, the hybrid inheritance is the combination of hierarchical inheritance and multiple inheritance. ठीक है बच्चों, तो इसको आप जो है नोट डाउन करिए, समझिए और मुझे कमेंट करके राइट करिए। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो उसको मैं जो है एनालिसिस करने के बाद आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू बच्चों।